नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है नई जानकारी के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। और बहुत ही ज़बरदस्त जानकारियां हैं दोस्तों। एक तो है कि जो बैकलॉग के पद हैं उनकी संख्या यहाँ पर बताई गई है SC ST OBC के। हालांकि गवर्नमेंट ने निर्देश दिए थे कि बैकलॉग के पदों को भी बहुत जल्दी भरा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो अजाक्स ने मुख्यमंत्री जी को 1 लाख से ऊपर पदों पर, जो कि बैकलॉग के जरिए नियुक्ति होना थी SC ST और OBC की, उन पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए लेटर लिखा है। और तो उसके बारे में दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं, न्यूज़ प्रसारित की जा रही है। तो उसके बारे में हम जानकारी करेंगे कि आखिर जो अजाक्स संगठन है उसने किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं, साथ में अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार का बयान इसके अंतर्गत दिया गया है और कब से स्टार्ट होगी बैकलॉग की भर्ती। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि जो मैप IT संस्था है, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कि जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 का लीक पेपर आउट वाला मामला है, तो उसका डिसीजन उसने दिया है और किस प्रकार के बड़े खुलासे निकल कर के सामने आए हैं, इसके संबंध में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, दो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जो कि सभी को जानना जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें आप सभी लोग। देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो अजाक्स संगठन है वो क्या कहता है, और न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देखें, हेडलाइन है कि विभागों में बैकलॉग के खाली पद भरने सक्षम अधिकारियों ने अफसरों ने नहीं दिखाई रुचि। जी हाँ दोस्तों, अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसमें नहीं आया है, और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के रोस्टर अनुसार पद भरने सरकार भी कर चुकी है घोषणा, जैसा मैंने अभी बताया। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। तो जो अजाक्स संघ है उसने फिर लिखा है CM यानी मुख्यमंत्री जी को पत्र, और कहा है कि 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। विभाग ने सालों से बड़े पैमाने पर रिक्त पड़े बैकलॉग पद भरने में अफसरों की सक्रियता न दिखाने से अजाक्स संघ ने फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार की घोषणा होने के बाद भी विभागों के सक्षम अधिकारी इस कार्य में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, जबकि 1 लाख से अधिक पदों पर रोस्टर अनुसार भर्तियां होना है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी कर्मचारियों के संघ अजाक्स के मुताबिक यह पद भरने के लिए सरकार की ही घोषणा है। और दोस्तों जो टोटल पद निकल करके सामने आए हैं उनकी संख्या है 1,03,458। चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं अलग अलग जो संघ है उनके पदाधिकारी और मंत्रालय के अधिकारी। देखिए दोस्तों, जो मकोरिया जी हैं, 1 लाख से अधिक रिक्त पड़े हैं पद, उनका कहना है। संघ के मंत्रालय इकाई के अध्यक्ष घनश्याम मकोरिया के अनुसार अधीनस्थ विभिन्न विभागों में SC ST एवं OBC के 1,03,458 बैकलॉग पद रिक्त हैं, जिसके संबंध में शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। पत्र के माध्यम से CM के संज्ञान में अनेक बातें लाई गई हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट राज्य बनाकर प्रथम पंक्ति में लाने का वे प्रयास कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या लगभग 40% है। चलिए, ये इन्होंने कहा है और काफ़ी कुछ जानकारी दी है। उसके बाद में दीपशिखा जो कि मंत्रालय अजाक्स इकाई की महामंत्री हैं, उनका कहना है कि वर्गों के विकास के बिना मध्य प्रदेश का जो विकास है वो संभव नहीं है, और CM की जो संवेदनशीलता हमेशा से इन वर्गों के प्रति रही है। और जैसा कि 13 दिसंबर 2015 ग्वालियर में एवं 12 जून 2016 भोपाल में भी घोषणा की थी कि बैकलॉग पदों की पूर्ति युद्ध स्तर पर की जाएगी, किंतु शासन द्वारा आज दिनांक तक बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। इस प्रकार से दोस्तों पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से संज्ञान में लाने का प्रयास किया है, उनको बताया है लेटर के माध्यम से। हालांकि पूर्व में भी लेटर इसमें लिखा गया था, और इस प्रकार से अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया गया है, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और आगे। वहीं पर दोस्तों संगठन की महासचिव कुसुम लता ध्रुवे के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा एवं बैकलॉग पदों की पूर्ति तत्काल होना चाहिए। CM अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के जो रिक्त बैकलॉग पद हैं उनकी भर्ती हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी को निर्देशित करे, इस प्रकार का कहना है कुसुमलता जी का। और ये 1 माह के अंदर विज्ञापन जारी करे, ठीक है, और जल्द से जल्द नियुक्ति की बात इन्होंने यहाँ पर की है। और प्राप्त आवेदनों का 1 सप्ताह में परीक्षण कर मेरिट के आधार पर
नियुक्ति के लिए आदेश जारी करे। इससे शासन की छवि पर पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव तो होगा ही, साथ ही उक्त निर्णय मील का पत्थर साबित होकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं उत्कृष्ट राज्य बनने में सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें जो है विभिन्न अधिकारियों के द्वारा कही गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। अजाक्स संगठन का जो पत्र है कितना प्रभावी होगा और कब आती हैं बैकलॉग की नियुक्तियां। चलिए दोस्तों चलते हैं हम दूसरी जानकारी की ओर, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और मैप आईटी कंपनी ने जो कहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। तो परीक्षा में हुई गड़बड़ी की रिपोर्ट पीईबी को सौंप दी है। जी हाँ दोस्तों, मैप आईटी ने ये रिपोर्ट पीईबी को दे दी है। मैप आईटी का खुलासा, बाहर से सॉल्व हुआ था पीईबी की एमपी टेट का पेपर। तो दोस्तों अब क्या लगता है कि ये जो वर्ग 3 है एग्जाम निरस्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये सब अपने विवेक से आप लोग सोच सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है खबर। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर बाहर से हल किया गया और इस मामले में वायरल हुआ जो स्क्रीनशॉट है उसकी जांच कर रही संस्था मैप आईटी ने अपनी रिपोर्ट पीईबी को सौंप दी है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि जिस परीक्षार्थी का पेपर वायरल होना बताया गया व जिस सिस्टम का स्क्रीनशॉट है उसे संबंधित परीक्षार्थी के सिस्टम से सीधे नहीं लिया गया था, एक अन्य कंप्यूटर को संबंधित सेंटर से जोड़कर ये काम किया गया था। और इस जांच में परीक्षार्थी के अलावा परीक्षा ऑपरेशन का कार्य करने वाली कंपनी एग्जीक्यूटिव व इनविजिलेटर की सांठगांठ का भी यहाँ पर खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये जो खुलासा है 25 मार्क का जो पेपर था उसके माध्यम से किया गया था। स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे और हमने देखा था कि किस प्रकार से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह प्रसारित किया गया था। हालांकि शिक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में मान्य नहीं किया था कि ये पेपर लीक हुआ है और निरस्तीकरण की जो बात थी उसको रद्द कर दिया गया था। अब रिमोट एक्सेस पर लिया था कंप्यूटर, तो परीक्षा में एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर को सिस्टम से जोड़ा गया था, इसे रिमोट एक्सेस पर लिया गया था। ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति ने केंद्र पर आए बिना ही पेपर को हल किया। जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ वह उसी सिस्टम का था, यानी कि जो बाहर वाला सिस्टम था उस सिस्टम का स्क्रीनशॉट था। इसमें टूल बार भी दिख रहा है। परीक्षा हाल में परीक्षार्थी को जो कंप्यूटर मिलता है उस पर इंटरनेट नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब देख दोस्तों, ये तो हुई बिल्कुल शॉर्ट में बात कि किस तरीके से जो स्क्रीनशॉट बाहर निकल करके आया था। पर गौरतलब है कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर स्थित कॉलेज ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन साइंस में ये गड़बड़ी हुई थी और इस परीक्षा में करीब 11 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। इस मामले में पीवी के अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, अब ये खुलासा हुआ है, अब ये रिपोर्ट और आगे के लेवल पर जाएगी और आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।